हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स टू मास्टर। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ टॉपिक लिखा है इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स 2022। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 के सारे महत्वपूर्ण सूचकांक और उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपका नंबर कंफर्म कराने वाला वीडियो हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हो जाता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 180। ओके, और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज ही मार्किंग की गई थी। तो इसमें इंडिया की सबसे लास्ट परफॉर्मर रहा है इंडिया 180 रैंक पे। और इसमें टॉप कौन सी कंट्री ने किया? तो डेनमार्क, देन सेकंड में यूके, देन फिनलैंड। फ्रेंड्स, आपको टॉप 3 कंट्रीज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में टॉप 3 कंट्रीज से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसमें मैंने सबके टॉप 3 कंट्रीज भी लिखे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, देन यूके, देन फिनलैंड। और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 180। तो ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 180। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? इसमें इंडिया की रैंक रही है 132। और इसे रिलीज कौन करता है? तो इसे रिलीज करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जा सकता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इस बार कम हो गया है, क्योंकि 2021 में इंडिया का परफॉर्मेंस था 101 रैंक में, इस बार वो हो गई है 107। तो इसमें स्लिप कर गई है इंडिया। तो 2022 में रैंक हो गई 107 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। लास्ट ईयर थी 101। इसमें टॉप किया बेलारूस ने। इसमें टॉप कंट्री कौन हो सकता है? बेलारूस, देन बोस्निया हार्जेगोविना, देन कम्स द चिली। ओके, तो टॉप 3 कंट्रीज ये हो जाती हैं, और इसमें इंडिया की रैंक थी 107। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? इस इंडेक्स के थ्रू पता चलता है कि उस कंट्री के सिटीजन कितनी कंट्रीज में विदाउट वीज़ा भी ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है? जापान एंड सिंगापुर का। तो इसमें टॉप किया 2 कंट्रीज जापान और सिंगापुर ने, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इंडिया की रैंक रही इसमें 87। और ये रिपोर्ट कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2006 से। ओके, तो ये याद रखना है। इसमें टॉप कौन किया? जापान एंड सिंगापुर। और इंडिया की रैंक रही है 87। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 150। इसमें भी इंडिया की परफॉर्मेंस बिगड़ गई, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 142। ओके, इस बार हो गई है 150। तो इसमें अपनी परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है। और इसमें टॉप किया है कौन सी कंट्री ने? नॉर्वे। तो नॉर्वे ने टॉप किया है, देन डेनमार्क, देन स्वीडन। इस बार की रिपोर्ट ये 20वां एडिशन था। और इसको रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ करते पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये कभी कभी पूछा गया है, इसे रिलीज़ कौन करता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं, और इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। ओके, तो याद रखिएगा, ये बार बार बोल रही हूँ, इसको नोटेड डाउन कर लीजिएगा। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये रिलीज़ करती है, और इसमें 180 कंट्रीज़ की टोटल रैंकिंग देखी जाती है। उसमें रैंक इंडिया की थी 150। ओके, और ये चालू कब से हुई थी? तो ये 2002 से चालू की गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो इंडिया की रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में क्या है? तो ये इंडिया की रैंक है 136। ओके, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, क्योंकि 2021 में इंडिया की रैंक थी 139। ओके, और ये रिपोर्ट इसमें लिखा नहीं रिपोर्ट स्टार्ट कब से हुई थी, तो ये 2012 से स्टार्ट हुई थी ये रिपोर्ट। ओके, इसको आप लिख लीजिएगा, रिपोर्ट स्टार्टेड इन 2012। और इसमें टॉप कंट्रीज कौन रही हैं? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक क्या रही? 136। और टॉप कंट्री याद रखिएगा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? 40। ओके, और इसे रिलीज़ कौन करता है? तो इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे ये इनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें टॉप कंट्री जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड, देन यूएसए, देन स्वीडन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंडिया की रैंक रही है 40 एंड टॉप में रहा है स्विट्जरलैंड, देन कम्स यूएसए, देन कम्स स्वीडन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। ओके, तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इंडिया की रैंक रही है 37।
ओके। और 2021 में इंडिया की रैंक थी 43, तो इसमें इंडिया ने सुधार किया और इंडिया इसमें आगे 37 रैंक में। ये चालू हुई थी 1989 से ये रिपोर्ट। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। तो टॉप में वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में कौन है, डेनमार्क, मार्क इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स स्विट्जरलैंड, देन कम्स सिंगापुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो इसमें सबसे अच्छी रैंक किसकी रही है, यूएसए। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में टॉप किया यूएसए ने, मतलब यहाँ स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इंडिया इसमें रैंक किया है क्या, 19। और इंडिया में भी सबसे टॉप में कौन सी सिटी रही स्टार्टअप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो बेंगलुरु। ओके, तो बेंगलुरु इंडियन स्टेट हो जाता है जो बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी रैंक रही है 8th। ओके, तो ये मार्केट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपको पता होना चाहिए। और टॉप 3 सिटीज़ कौन कौन सी रही हैं वर्ल्ड में जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, तो सैन फ्रांसिस्को, ये यूएसए की ही है। नेक्स्ट हो जाती है न्यूयॉर्क, ये भी यूएसए की है। देन कम्स लंदन जो कि यूके की है। ओके, तो टॉप 3 सिटीज़ भी आपको पता होना चाहिए और इंडिया की भी पता होना चाहिए। तो टॉप में इंडिया की कौन सी, बेंगलुरु, जो ओवरऑल 8th पोजीशन में है और इंडिया में 1st पोजीशन में है। और सबसे टॉप में कौन सा कंट्री रहा था, यूएसए। तो यूएसए ने टॉप किया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। और इंडिया की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या रैंक रही है, 19। तो ऑल ओवर इंडिया की रैंक रही है 19 एंड इंडिया का स्टेट था ऑल ओवर फर्स्ट में बेंगलुरु, लेकिन वर्ल्ड में 8th नंबर में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया की रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में क्या रही है, 43। ओके, तो इंडिया की रैंक क्या रही है, 43। और ये 10th एडिशन हो जाता है इस रिपोर्ट का। इसमें 50 इंडिकेटर लिए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट किए जाते हैं। तो 50 इस तरह के इंडिकेटर्स लिए जाते हैं ऑल ओवर फ्रेमवर्क में। और इसमें 10वां एडिशन था। 2021 में इंडिया की रैंक थी 40। और इसमें टॉप में कौन से कंट्रीज थे, तो यूएसए, देन कम्स यूके, देन जर्मनी। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप में जो कंट्रीज रही हैं वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यूएसए टॉप में रहा है, देन यूके, देन जर्मनी। और इंडिया की रैंक रही है 43। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। तो इंडिया की एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये 3रे नंबर में आती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स किसकी है, यूएसए की। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इंडिया भी 3रे नंबर में है। तो इंडिया की एयर पावर इंडेक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 3रे नंबर में आती है और यूएसए टॉप में। ओके, तो ये मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पूछे जाने के। तो वर्ल्ड एयर पावर में इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 3री। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। ये 2021 की इंडेक्स है क्योंकि 2021 का ये यहाँ पास बताया गया है। तो इसमें इंडिया की रैंक थी क्या, 2nd। और टॉप किसने किया है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में, तो चाइना। तो 2020 में इंडिया की रैंक क्या रही है, 3rd। और 3rd से 2021 में इंडिया कहाँ आ गया, 2nd रैंक में। ओके, और टॉप किसने किया है इसमें, चाइना ने। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मर कौन है, चाइना, देन कम्स इंडिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, तो इंडिया की रैंक रही इसमें 68। और ग्लोबल डिजिटल स्किल सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो स्विट्जरलैंड। तो इसमें टॉप कौन सी कंट्री ने किया, स्विट्जरलैंड में। और इंडिया की रैंक रही है 68। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग। तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 12। और इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है रिपोर्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म इंडेक्स में अफेक्टेड है वो कंट्री है अफगानिस्तान, देन कम्स इराक, देन सोमालिया। ओके, तो ये 2022 की रिपोर्ट है और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, 12। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की क्या रैंक रही, इसमें इंडिया की रैंक रही है 41। और इसमें टॉप किया आइसलैंड ने। ओके, तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 41 और टॉप्ड बाई आइसलैंड। ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अपन देख रहे था, इसमें टॉप किया था आइसलैंड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक रही 112 जो कि न्यू दिल्ली की रैंक थी। तो न्यू दिल्ली इंडिया में सबसे लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऊपर है। उसके बाद मुंबई की रैंक थी 117। तो मुंबई की भी रैंक याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कि मुंबई की रैंक क्या थी, 117। और टॉप 3 सिटीज़ जो इसमें रही हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स में वो थी वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, देन कोपेनहेगन, देन ज्यूरिक।
ओके, ये टॉप 3 सिटीज़ हो जाती हैं जो लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, तो इसमें इंडिया की रैंक रही 10th। इसमें टॉप 3 में कोई भी कंट्रीज नहीं थी, 4th रैंक पे आया है डेनमार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टॉप 3 कोई कंट्री परफॉर्म ही नहीं की है और इसमें इंडिया की रैंक थी 10 और ये डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है क्योंकि टॉप 3 में कोई भी नहीं था, 4th रैंक थी डेनमार्क की। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक थी, तो इंडिया की रैंक थी 135। और इसे रिलीज़ कौन करता है, तो इसे भी रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि अभी टेररिज्म इंडेक्स भी जिसने रिलीज़ किया था, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। और सबसे शांत या फिर पीसफुल नेशन कौन सा है, तो आइसलैंड। तो टॉप में कौन रहा है, आइसलैंड। आइसलैंड शांति वाला देश है, सबसे अच्छा पीसफुल नेशन है और इंडिया की रैंक क्या थी, 135। ओके, ये याद रखिएगा, टॉप किसने किया है, आइसलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है, तो इंडिया की रैंक रही है 131। ओके, तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 131 और 2021 में इंडिया की रैंक थी 121। और इसे रिलीज़ कौन करता है, तो इसे रिलीज़ करता है अमेरिकन थिंक टैंक है एक, द हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है ये रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो ये रिलीज़ की जाती है अमेरिकन थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ओके, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन रही है, तो इसमें टॉप में रही है सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें टॉप रही है सिंगापुर, देन कम्स स्विट्जरलैंड, देन कम्स आयरलैंड। ओके, तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं इसमें परफॉर्मर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल्स अपन ने रखे हैं, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है, तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 121। इसमें टॉप 3 परफॉर्मेंस थे फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इसमें इंडिया की रैंक 121 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, मार्केट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉप परफॉर्मर भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो कौन था, फिनलैंड, देन स्विट्जरलैंड एंड देन डेनमार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है, इसमें इंडिया की रैंक थी 135। ओके, तो इसे रिलीज़ कौन करता है, इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसमें टॉप किया है आइसलैंड। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 135 रही है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और इसमें टॉप किया है आइसलैंड। ओके, तो ये था सारे इंडेक्सेस और रैंकिंग इंडिया की। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।